हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं विमलेश और हम लोगों ने हेरिडिटी का चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं हेरिडिटी का एग्जाम्पलर को डिस्कस करने के लिए। और इसमें एग्जाम्पलर में एवोल्यूशन के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग स्किप करने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेरिडिटी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी, एवोल्यूशन कट गया है, चैप्टर 9 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टेक्स प्लेस। जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज कहां पर होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है? नहीं, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है? नहीं, इसमें भी नहीं होता। बडिंग में होता है क्या? बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी नहीं होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है क्योंकि यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, two pink colored flowers on crossing resulted in one red, two pink and one white flowers progeny. The nature of the cross will be। यहां पर दो प्लांट्स का क्रॉस कराया जा रहा है जिसके दोनों प्लांट्स के फ्लावर्स क्या हैं? पिंक हैं। लेकिन जो इनकी प्रोजेनी बन रही है उसमें एक प्लांट ऐसा है जिसका फ्लावर है वो कैसा बन रहा है? रेड बन रहा है। दो प्लांट्स ऐसे जिनके फ्लावर्स पिंक बन रहे हैं और एक प्लांट्स ऐसा है जिनके फ्लावर्स कैसे हैं? वाइट। तो यहां पर आप देखिए, जिन प्लांट्स को हम क्रॉस करा रहे हैं वहां पर तो पिंक है, लेकिन उनके प्रोजेनी में रेड भी आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है। तो आप लोगों को याद होगा, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, है ना? जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन मिलती है तो उसमें एक टाइप के प्लांट्स मिलते हैं और F1 जनरेशन को ही जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो उसमें टॉल प्लांट्स भी मिलता है, प्योर टॉल प्लांट्स भी मिलता है, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स भी मिलता है और शॉर्ट प्लांट भी मिलता है। तो वो यहाँ पर भी सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी आएगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर F2 जनरेशन के लिए, F2 प्रोजेनी के लिए हमेशा क्या कराया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है, रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज। जब हम एक प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी बनती है उसमें सारे टॉल प्लांट्स ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है, ये तो सही लग रहा है। शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, नहीं। टॉलनेस इज द रिसेसिव ट्रेट, ये भी गलत है। हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय द जीन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टॉलनेस क्या है? वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्रोजेनी में अपने आप को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ओके, समझ में आ गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ए है फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन। तो हर हार्मोन के लिए एक जीन होता है, ये तो सही लग रहा है अभी। ठीक है, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, सारे प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, ये भी सही लग रहा है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी एक जीन होता है, ये भी सही लग रहा है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, तो फैट के सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जीन होता है क्या? नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए फैट जीन्स नहीं होते हैं पर्टिकुलर। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, if a round green seeded pea plant RR, capital RR and small yy
is crossed with wrinkled yellow seeded pea plants RRYY. The seeds produced in F1 generations are, तो जो F1 जनरेशन में सीड प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या होगी, यहां पर देखिए राउंड ग्रीन, तो राउंडेड जो होता है यहां पर देखिए ये राउंड के ये एलील्स हैं, ठीक है, कैपिटल में, और कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है जो कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो जो शेप है राउंड के लिए कैपिटल आर है और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर है, तो हमेशा कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कौन एक्सप्रेस करेगा, राउंड वाला ना, तो राउंड आ जाएगा। और कलर की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल वाई क्या डिनोट कर रहा है, ग्रीन, और कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई येलो को। तो कौन सा डोमिनेंट है, येलो, कैपिटल वाई वाला डोमिनेंट है, तो येलो कलर यहां पर डोमिनेंट हो जाएगा और राउंड शेप डोमिनेंट हो जाएगा। तो जो F1 जनरेशन है उसमें क्या आएंगे, राउंड एंड येलो। कौन से प्लांट्स होंगे जिनके सीड्स होंगे राउंड एंड येलो, ठीक है, क्योंकि राउंड यहां पर कैपिटल से है तो राउंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो कलर यहां पर कैपिटल से है तो येलो भी क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक, समझ में आ गया। तो F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इज, तो मेल में सारे क्रोमोसोम्स परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम्स ऐसा होता है जो परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता, ठीक, वो कौन सा है, लार्ज क्रोमोसोम्स, स्मॉल क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स या एक्स क्रोमोसोम्स। तो इसमें जो 23rd पेयर होता है, कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम, जो 23rd पेयर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये होता है एक्स फीमेल में और एक्स वाई मेल में होता है। तो आप लोगों को पता है जो वाई का शेप है, वाई क्रोमोसोम का शेप है, वो क्या होता है, ये स्मॉलर होता है, इसका शेप क्या होता है, स्मॉलर होता है एक्स से। तो यहां पर जो जिनका पेयर बन रहा है वो क्या है, परफेक्टली पेयर नहीं बन रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, वाई क्रोमोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स, ये दोनों रीजन से हो सकते हैं। तो थर्ड और फोर्थ किस में है, सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक। परफेक्टली पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम का साइज या उसका हाइट जो है थोड़ा छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से, इसीलिए परफेक्टली पेयर नहीं बन पाता, ठीक, रीजन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, तो भाई पैदा होने वाला बच्चा मेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, कौन डिसाइड करता है, हाँ, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था और क्लास में भी मैंने समझाया था कि ये फादर डिसाइड करता है, फादर का जो मेल का स्पर्म होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द एक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, द वाई क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट, द साइटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल्स विच डिटरमाइन द सेक्स, सेक्स इज द डिटरमाइंड बाय चांस। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम्स जो है वो डिसाइड करता है। तो 7th का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, करके दिखा दूं एक बार आप लोगों को, देखिए मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई और फीमेल का होता है एक्स एक्स। तो जब भी मेल अगर एक्स देता है तो एक्स एक्स बनता है और लड़की पैदा होती है, लेकिन अगर मेल का वाई वाला स्पर्म एक्स से फ्यूज होता है तो एक्स वाई बनता है और यहाँ पर लड़का पैदा होता है। तो कौन डिसाइड कर रहा है, भाई फीमेल के पास तो एक्स एक्स है, हर केस में एक्स ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मेल का वो भी कौन डिसाइड कर रहा है, वाई वाला क्रोमोसोम्स। अगर वाई किसी में वाई फ्यूज होता है एक्स के साथ, है ना, तो
लड़का पैदा होता है, और वाई नहीं एक्स फ्यूज होता है तो लड़की पैदा होती है। ठीक है, तो हमारा जो वाई क्रोमोसोम्स है जाइगोट में वो डिसाइड करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a zygote which has an X chromosomes inherited from the father will develop into, अब एक जाइगोट में फादर ने X क्रोमोसोम दिया है, या X क्रोमोसोम वाले स्पर्म से एग फ्यूज हुआ है, तो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की? भाई एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, क्योंकि भाई मदर से तो हमेशा एक्स मिलने वाला है, फादर ने भी अगर एक्स दे दिया तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा और गर्ल पैदा होगी। तो यहीं पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब फादर ने एक्स दे दिया तो मदर से एक्स तो आना ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गर्ल, ऑप्शन बी करेक्ट, गर्ल। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट गलत है वो सेलेक्ट करना है। तो ए है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन ए पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, जीन्स में चेंज की वजह से इवोल्यूशन आता है, ये तो करेक्ट लग रहा है स्टेटमेंट। ठीक, रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। अब ये बताओ कि किसी ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं दिया जा रहा है, वो कंटिन्यूअसली क्या हो जा रहा है, दुबला पतला हो जा रहा है, उसका वेट कम हो जा रहा है, तो उसका उससे मतलब जेनेटिक कोई रिलेशन है क्या? क्या उसके जीन्स में ये है कि भाई आपका वेट कम हो जाएगा? नहीं, वो तो कंडीशंस ऐसी, वो खाना नहीं खा रहा इसलिए हल्का हो जा रहा है ना। तो ये जेनेटिक, ये क्या है, ये जो कंडीशन है ये जेनेटिकली कंट्रोल नहीं हो रही है ना, तो ये मुझे गलत लग रहा है। चलिए और आगे देखते हैं, लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हैवी प्रोजेनी। बिल्कुल भाई, दुबले पतले जिनके पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे क्या मोटे हो सकते हैं, जिनके पेरेंट्स छोटे हैं उनके बच्चे, पेरेंट्स अगर छोटे उनके बच्चे लंबे हो सकते हैं, है ना, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक, ट्रेट्स विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस डू नॉट कॉज एवोल्यूशन, ऐसे ट्रेट्स जो ट्रांसफर नहीं हो रहे अपने ऑफस्प्रिंग में, वो एवोल्यूशन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट है आंसर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बी, स्टेटमेंट बी हमारा आंसर हो जाएगा। रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। नहीं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं होता है ये, मतलब आपको वो आपकी कंडीशंस कैसी है उस पर कंट्रोल करता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बताया जा रहा है, न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, नई स्पीसीज कब बनती है? डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स। ठीक है, डीएनए में चेंजेस होता है, ये तो सही लग रहा है। क्रोमोसोम्स नंबर चेंज इन द गैमेट, ये भी सही है। देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, नहीं, जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होगा तो वेरिएशंस कैसे आएंगे, है ना। मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, जब मेटिंग ही नहीं होगी तो वेरिएशन होंगे ही नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड सही लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? ऑप्शन ए में, तो 10th का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चंस पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, और चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 pea plants, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds produced F1 progeny that have round yellow seeds। ठीक है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, when F1 plants are selfed, the F2 progeny will have new combination of characters, choose the new combination from the following। तो पहले तो ये देखिए, पहला क्या है, पहले प्लांट के कैरेक्टर कैसे हैं? पहला जो प्लांट है वो कैसा है? ठीक है, पहला जो प्लांट है वो कैसा है? राउंड ग्रीन। तो एक कैरेक्टर तो आ गया राउंड ग्रीन, याद रखना है ये राउंड ग्रीन। दूसरा जो प्लांट है वो कैसा है? रिंकल्ड येलो।
ठीक है, राउंड ग्रीन प्लांट को रिंकल येलो वाले सीड्स के साथ क्या कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो F1 प्रोजेनी में प्लांट मिल रहा है वो कैसा है, वो है राउंड येलो। कैसा है, राउंड येलो। तो तीन कॉम्बिनेशन तो हमको मिल गया क्वेश्चन में ही, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, और जो F1 जनरेशन में मिल रहा है राउंड येलो। अब ये पूछ रहा है कि F2 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले उनके जो कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से नए कैरेक्टर वाले प्लांट्स आए। तो आइए चेक कर लेते हैं। राउंड येलो है क्या, राउंड येलो ऑलरेडी F1 में था, ये नया तो नहीं है, ये नया नहीं है ना। और दूसरा क्या है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन भी यहां पर था पहले, तो ये भी नया नहीं है, पुराना ही कैरेक्टर है। और उसके बाद थर्ड क्या है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो भी है यहां पर, देखिए रिंकल्ड येलो भी है ना, रिंकल्ड येलो भी है, तो ये भी कोई नया कैरेक्टर नहीं है। रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन ये एक नया कैरेक्टर है जो और पहले ना जिनको हमने क्रॉस कराया था उसमें था, ना F1 जनरेशन में था। ठीक है, तो नया कैरेक्टर यहां पर एक ही है। ऑप्शन में मुझे लगता है प्रॉब्लम है, यहां पर ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन किसी में भी सिर्फ फोर्थ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, राउंड येलो, वहां पर राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है, रिंकल्ड येलो भी है। ठीक है, तो रिंकल्ड ग्रीन ही जो ऐसा कैरेक्टर है जो F2 जनरेशन में आया, जो पहले नहीं था। ठीक है, नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो, विच ऑफ देम रिप्रेजेंट द करेक्ट होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। अब होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें क्या है, एवोल्यूशन का पार्ट है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्री प्लांट्स एंड फिलो। ये भी क्या है, ये भी होमोलोगस कैरेक्टर का के बारे में ही है, तो ये भी हमारा क्या है, सिलेबस में नहीं है, एवोल्यूशन का है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। ठीक, ये भी एवोल्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाँ ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वेरिएशंस के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, हेडिटी में मैंने इसको समझा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑल वेरिएशंस इन स्पेसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, क्या सारे वेरिएशंस का इक्वल चांस होता है सर्वाइव करने का, नहीं, कभी कभी कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करते, है ना, और क्या करते हैं, और हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। तो कुछ वेरिएशंस यूजफुल नहीं होते, ये मैंने पढ़ाते हुए बताया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है, ये गलत लग रहा है पहला वाला। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट्स इन वेरिएशन, ये तो सही है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरनमेंट फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, वेरिएशंस की वजह से ही एवोल्यूशन होता है, तो ये भी कैरेक्टर सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में वेरिएशन कम होते हैं। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग है स्टेटमेंट, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑल वेरिएशंस इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, नहीं, कुछ वेरिएशंस यूजफुल होते हैं और कुछ वेरिएशंस हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो ऑर्गेनिज्म में ट्रेट है, ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर आए डेवलप हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, पैटर्नल डीएनए ओनली, जो मेल होता है उसके डीएनए पे, या मैटरनल डीएनए ओनली, सिर्फ और सिर्फ उसके मदर के डीएनए पे, या बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। तो भाई जब क्या होता है, क्रॉस होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो एक गैमीट मेल से आता है, एक गैमीट फीमेल से आता है, दोनों का कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर क्या लग रहा है, सी हमारा सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के जो ट्रेट्स हैं वो मैटरनल डीएनए और पैटर्नल डीएनए दोनों से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 17 क्या है? द सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। वो कौन से ग्रुप्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर को शेयर करते हैं? अब मैं आप लोग बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेम स्पीसीज के बीच में होता है जनरली, जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है ना, जो मेटिंग होती है। तो जब सेम स्पीसीज के बिटवीन मेटिंग होती है तो वहां पर कैरेक्टर्स मैक्सिमम नंबर में शेयर होते हैं, ठीक है। तो टू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, टू स्पीसीज ऑफ ए जीनस, टू जेनरा ऑफ फैमिली, टू जेनरा ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, कि जब एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स क्रॉस करते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स शेयर होते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर भी तो सिमिलर होंगे ना, तो सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स मैक्सिमम नंबर शेयर होंगे किसमें, एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये तो एवोल्यूशन का है, इसको स्किप कर देते हैं। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर, ये भी क्या है, एवोल्यूशन के ही पार्ट है, तो इसको भी हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन 20 देखिए। क्वेश्चन 20, द टू वर्जन्स ऑफ अ ट्रेट कैरेक्टर विच आर ब्रॉट इन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिचुएटेड ऑन, ठीक है। तो जो ट्रेट्स के दो वर्जन होते हैं, एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर मेल से आते हैं मेल गैमीट के थ्रू, एक सेट ऑफ कैरेक्टर फीमेल से आते हैं फीमेल गैमीट के थ्रू। तो वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, एनी क्रोमोसोम्स। तो ये जो कैरेक्टर्स आते हैं ये टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स से आते हैं ना, एक तो क्रोमोसोम्स जो मेल का है, एक क्रोमोसोम जो फीमेल का है, तो टू डिफरेंट क्रोमोसोम से ये ट्रेट्स क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिचुएटेड ऑन, हाँ, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स इसका आंसर होगा, क्योंकि एक सेट ऑफ जो कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट क्रोमोसोम से आ रहा है, कहाँ से, मेल वाले, और एक सेट ऑफ कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, डिफरेंट क्रोमोसोम जो फीमेल वाला है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स, ठीक है। जीन्स के कैरेक्टर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, देखते हैं जीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन्स डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे होता है, ठीक। तो ये सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, नहीं, जीन के अंदर प्रोटीन्स की ही कोडिंग होती है ना, तो ये तो गलत है। इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज a specific gene is located on a particular chromosome, ठीक है। इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज a specific gene is located on a particular chromosomes, ठीक है, ये सही लग रहा है, ठीक। किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी लोकेशन पे, ठीक। ईच क्रोमोसोम्स हैज ओनली वन जीन, क्या पूरे क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही जीन होता है, नहीं, बहुत सारे होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो दो स्टेटमेंट सही है, कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कहां पर है, फर्स्ट एंड थर्ड बी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इन पीज अ प्योर टॉल प्लांट टी इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स इन F2, ठीक है, इन F2। चलो एक बार क्रॉस करके दिखा देता हूं, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया प्योर टॉल, ये हो गया प्योर शॉर्ट, तो जब ये क्रॉस करता है तो ये इससे पहले मिलता है, तो ये क्या बनता है, क्या बनता है,
टी टी, और ये इससे मिलता है तो भी बनता है टी टी, ये इससे मिलता है तो भी बनता है टी टी, ये इससे मिलता है तो ये भी बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे F1 जनरेशन में सेम टाइप के प्लांट्स होंगे जिसका जीन्स होगा कैपिटल टी, जिसके एलील्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्लांट होगा कैसा, टॉल। प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। ये है F1 जनरेशन, F1। लेकिन जब हम इसी को सेल्फ क्रॉस कराते हैं टी एंड टी, तब बनता है पहले कैपिटल टी, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद स्मॉल टी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये प्योर टॉल है। ये क्या है, ये प्योर टॉल है। क्या है ये प्योर टॉल है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये हाइब्रिड टॉल है। क्या है, ये हाइब्रिड टॉल। ठीक है, आ रहा है, ये हाइब्रिड टॉल है। और ये क्या है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट प्लांट है या डॉफ। ठीक है, तो जो हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन में प्योर टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का रेशियो क्या है। तो F2 में देखिए प्योर टॉल प्लांट्स तो एक ही है कि नहीं, ये तो हाइब्रिड है टी, एक ही मिल रहा है कैपिटल टी। तो ए हो गया प्योर टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट भी एक ही मिल रहा है, तो 1:1 हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी एक बार रिवाइज हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, 23 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं भाई, 23rd पेयर ही तो होता है, एक ही पेयर होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पेयर। ठीक है, क्वेश्चन 24, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी आ गया, छोड़ दो, एवोल्यूशन आ गया, इसको छोड़ दीजिए। 25, सम डायनासोर्स, ये भी एवोल्यूशन का पार्ट है, तो ये भी हमने क्या किया, स्किप कर दिया। ठीक, ये हमारे एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। अभी मैंने बताया था, है ना, मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XY, और फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XX। जब X से रिएक्ट करता है तो बनता है, तो गर्ल पैदा होती है, और जब Y X से रिएक्ट करता है तो बॉय पैदा होता है ना। तो इसका जो जीन्स है वो कौन से होंगे, ये होंगे XX और ये हो जाएगा XY। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो जेंडर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो मेल डिसाइड कर रहा है, क्योंकि मेल के पास ही डिफरेंट टाइप के एलील्स हैं X और Y। फीमेल तो हमेशा फीमेल के X में हमेशा X ही क्रोमोसोम होगा, Y नहीं हो सकता। तो यहाँ डिसाइड कौन कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है। ठीक, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी थी, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न। सेक्स को डिटरमाइन करने में क्या मदर का कोई रोल है, नहीं है, अभी तो बताया। ठीक है, ठीक, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फॉसिल, ये एवोल्यूशन का पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं। Why do all the gametes formed in human females have an X chromosomes? तो ह्यूमन फीमेल में फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, इसमें जो गैमीट बनता है वो सारे X ही गैमीट बनता है। क्या बनता है, X गैमीट ही बनता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई इसके सेक्स क्रोमोसोम में ही सिर्फ XX ही एलील्स हैं, Y नहीं है, इसीलिए सारे गैमीट भी इसके कैसे बनते हैं, X क्रोमोसोम्स वाले। ठीक, यही इसका रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन ह्यूमन बींग्स द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर ए मेल और फीमेल चाइल्ड इज 50-50।
गिव ए सूटेबल एग्जांपल्स। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया, देखिए अब यहाँ पर जो मैंने बताया है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ पर 50-50 चांस कैसे हैं, एक लड़का, जेंडर लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो इसमें दो टाइप के गैमीट बनते हैं, एक तो बनता है X वाला, एक तो बनता है Y वाला। दो स्पर्म्स जो होते हैं, एक X वाला होते हैं स्पर्म, एक होते हैं Y वाला। लेकिन फीमेल्स में जो बनता है वो हमेशा X वाला ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो है ना। जैसे हम अगर एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 है ना, या ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे ही जब दो ही ऑप्शन है तो या तो ये इससे फ्यूज हो XX बने, या तो ये इससे फ्यूज हो XY बने। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50-50% ही तो होगी, है ना, 50-50% है ना। जब दो ही क्रोमोसोम्स हैं तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो इन दोनों की क्या है, 50-50% प्रोबेबिलिटी है। यहां से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज फेसेस अ ग्रेटर थ्रेट एक्सटिंक्शन देन प्रोवाइड एज, नहीं ये एवोल्यूशन का है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 32 देखिए, होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये भी एवोल्यूशन का है। और डज द अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स सजेस्ट देयर द डाइवर्स, नहीं ये भी एवोल्यूशन का है, इसको भी छोड़ दिया जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन 34 क्या है, गिव द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन पी प्लांट्स एंड मेंशन विच इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इनमें से कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है, कौन सा डोमिनेंट है, ठीक। तो यहां पर देखिए, तो ये जो येलो कलर था, जो येलो कलर था ये क्या था, येलो कलर डोमिनेंट था, है ना, ग्रीन रिसेसिव था, डोमिनेंट। और राउंड, राउंड सीड ये भी क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है। और जो ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप ये क्या थे, ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स थे, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, Why did Mendel choose pea plant for his experiment? अब मेंडल ने 35 क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, ठीक है, क्यों चूज किया, इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट है ना, लाइफ साइकिल उसकी शॉर्ट है, तो एक साल में वो कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा रीज़न हो गया कि उनका फ्लावर्स जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, ईजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि पी प्लांट्स के अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो ईजिली ऑब्जर्व हो सकते थे आसानी से, इसीलिए उसको चूज किया गया था। और इसके क्या रीजंस थे, तो ये जो 3 मैंने बताए आप लोगों को, पहला इसके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उसकी वजह से, इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है इसकी वजह से, और इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है इसकी वजह से, और इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है, और ये सेल्फ पॉलिनेशन भी शो करता है इसकी वजह से। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, ठीक, समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 36, अ वुमेन हैज ओनली डॉटर्स, एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो किसी एक महिला को बार बार क्या डॉटर पैदा हो रही है, तो सिचुएशन में मतलब रिस्पॉन्सिबल है क्या महिला, महिला तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, डिटरमाइन सेक्स डिटरमाइन तो कौन करता है, मेल करता है ना। तो इसको हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें महिला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है,
सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी वजह से होता है, कौन करता है, मेल करता है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 37 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। डस जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये भी क्या है, ये है एवोल्यूशन का, 38 भी एवोल्यूशन का पार्ट है, ये 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 भी एवोल्यूशन का पार्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 43 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी, है ना। जब हम क्या करते हैं, राउंड येलो वाले सीड वाले प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, राउंड येलो ही मिलेगी ना। कैसी मिलेगी, राउंड येलो मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, राउंड येलो एंड राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो और राउंड येलो, और जिसके जीन्स में देखिए, जिसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर्स भी हैं। तो इनके प्रोजेनी में कौन कौन से कैरेक्टर्स के प्लांट्स मिलेंगे, तो इसमें एक तो मिलेगा राउंड येलो मिलेगा ना, एक तो मिलेगा, ये इसका था ए का। ठीक है, अब बी का मैं बता देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं बी का। एक तो राउंड येलो मिलेगा, राउंड येलो, और मिलेगा राउंड ग्रीन, और क्या मिलेगा, और मिलेगा रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, ये आप लोग देखिए, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो F2 प्रोजेनी जब मिलती है तो वो क्रॉस है यहाँ पर। ठीक है, सेम वही बनेगा यहाँ पर, आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, और सी में देखिए आप लोग, सी को जब रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन सारे कैरेक्टर्स और जेनेटिक कॉम्बिनेशन सब क्या है, सब रिसेसिव कैरेक्टर वाले हैं, रिसेसिव जीन्स भी हैं। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी भी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रिंकल्ड ग्रीन मिलेगी, रिंकल्ड ग्रीन मिलेगी हमेशा, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर भी क्या होगा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 प्रोजेनी जो मिलेगी वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर वहां पर शो होगा, हमेशा एक्सप्रेस होगा। तो क्या होगा, राउंड येलो, इसकी भी सीड्स कैसी होंगी, राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक, समझ में आ गया। तो ए में भी राउंड येलो मिल रहा है, डी में भी राउंड येलो मिल रहा है, सी में तो सारे कैरेक्टर्स और जेनेटिक कॉम्बिनेशन सब क्या है, रिसेसिव वाले हैं, तो हमेशा रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा। और बी तो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो F2 प्रोजेनी है उसमें वो सेम है, तो ये 4 टाइप के प्लांट्स उसमें मिलते हैं, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 44, स्टडी द फॉलोइंग क्रॉस एंड शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन इन F1, fill in the blanks and answer the questions that follows। ठीक है, यहां पर देखिए राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, यहां पर इसका क्या हो रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। ये क्या है, ये बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मैंने कराया हुआ है, एक बार आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस दोबारा करके और इसका आंसर्स जो भी फिल करना है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर मैं कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो F2 प्रोजेनी है वो आप उसको आप क्रॉस करा लेंगे, जो पीनट स्क्वायर से जो हम लोग कराते हैं वहां से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक, लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं,
In question 44, what are the combination of characters in F2 progeny, what are their ratios? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 प्रोजनी में कौन कौन से कॉम्बिनेशन आता है? एक तो आता है राउंड येलो, राउंड येलो, दूसरा आता है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, तीसरा है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, और इनका रेशियो क्या आता है? ये 9 आता है, ये 3 आता है, ये 3 आता है और ये 1 आता है। तो रेशियो हो जाता है 9:3:3:1। समझ में आ गया? आ गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस एक बार रिवाइज करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 46 क्या है? गिव द बेसिक फीचर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिक फीचर क्या है इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म में? तो इसमें क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स के फॉर्म में सारे कैरेक्टर्स के कोड्स जो हैं वो कोडेड होते हैं, और वही जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसी जीन्स के थ्रू क्या करते हैं वो कैरेक्टर्स अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, क्या होता है? मेल मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, फीमेल फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, और वो गैमीट फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से फिर नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक इसके रूल्स हैं, इसी तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन 47, गिव रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द F2 प्रोजनी। अब F2 प्रोजनी में न्यू कॉम्बिनेशन कैसे आता है? मतलब नए कैरेक्टर्स कैसे दिख जाते हैं हमको? जैसे यहां पर क्या था, इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जैसे अगर मैं बताऊं कि भाई जब मैं एक टॉल प्लांट को और एक डॉफ प्लांट को मैं क्रॉस कराता हूं, तो जो सारे F1 जनरेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। टॉल सारे F1 जनरेशन कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। जब इसको मैं सेल्फ क्रॉस कराता हूं, ठीक है, सेल्फ क्रॉस कराता हूं F1 जनरेशन को, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है? टॉल भी मिलता है, प्योर टॉल भी मिलता है। क्या मिलता है? यहां पर मुझे टॉल भी मिलता है और शॉर्ट भी मिलता है ना? सॉरी, प्योर टॉल भी मिलता है, हाइब्रिड टॉल भी मिलता है और ड्वार्फ भी मिलता है। ठीक है, तो भाई F1 जनरेशन में क्या हुआ? ये क्या है? ये F2 है। तो F1 जनरेशन में हमेशा टॉल प्लांट आया, लेकिन F2 जनरेशन में ये शॉर्ट प्लांट कहां से आ गया? यही वो बता रहा है कि F2 प्रोजनी में नया कैरेक्टर कैसे आ जाता है। ये ऐसे आ जाता है कि वो रहता तो उसके एलील्स, उसके जीन्स रहते तो F1 जनरेशन में भी है, लेकिन वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब वो F2 जनरेशन में जब दोनों कैरेक्टर्स, दोनों एलील्स रिसेसिव के आ जाते हैं, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और यहाँ पर डॉफ प्लांट या शॉर्ट प्लांट आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नए कैरेक्टर्स F2 प्रोजनी में देखे जाते हैं, F1 में नहीं दिखते क्योंकि वो रिसेसिव होते हैं, लेकिन F2 में जब रिसेसिव दो रिसेसिव एलील्स एक साथ आ जाते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, यहीं से नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, और इसका और रीजन है, अगर हम अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जितने भी 4 टाइप के गैमीट्स बनते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, और कई सारे कैरेक्टर्स नए डेवलप हो जाते हैं। तो इसका रीजन डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
असॉर्टमेंट। ठीक है, तो जितने भी गैमेट्स बनते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली फ्यूज करते हैं, असॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है F2 प्रोजनी में। ठीक है, ये लॉ भी मैंने बताया था, जो 3 लॉ बताए थे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था, उसमें क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, तो उसकी वजह से नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं F2 प्रोजनी में। ठीक, समझ में आ गया? आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाता है, और ये हेरिडिटी का पूरा चैप्टर और हमने एग्जाम्पलर दोनों डिस्कस कर लिए। ठीक, अब आने वाली वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मैं नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलूंगा। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अदर लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।